मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। इसके अंतर्गत हम सामान्य कोण के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कोणों के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोण क्या है। कोण को हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब दो किरण या भुजा किसी बिंदु पर मिलते हैं तो जो मोड़ या झुकाव बनता है उसे हम कोण कहते हैं। मान लो ये दो किरण है, ये दूसरा किरण है, दोनों किरण एक बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात एक जो बिंदु होता है वो उभयनिष्ठ होता है। तो दो किरण या भुजा एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो मोड़, यहाँ पर जो मोड़ या झुकाव बन रहा है इसी को हम कहते हैं कोण। मान लो यह है ABC, तो इसको हम कहेंगे ABC, इसे हम कहेंगे कोण। तो परिभाषा स्पष्ट है कि दो किरण या भुजा एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो मोड़ या झुकाव बनता है उसे हम कोण कहते हैं। इसको पढ़ने का तरीका है कोण ABC, इसको हम कह सकते हैं कोण ABC। इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कोण CBA। तो इस प्रकार से इस कोण को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, कोण ABC या CBA। दोनों स्थिति में एक चीज उभयनिष्ठ है, जिस कोण को हम कह रहे हैं वो बीच में आ रहा है। तो ये पढ़ने का तरीका है, चाहे हम इधर से पढ़ें ABC या इधर से पढ़ें कोण CBA, दोनों स्थिति में जिस कोण को कह रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। तो ये नामकरण का तरीका है। इससे पहले हमने कोण के संबंध में विस्तार से पढ़े हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं या दिए गए कार्ड से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। उसमें हमने पढ़े हैं कोण कौन कौन से, कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण के बारे में पढ़े हैं हमने, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। इन सभी प्रकार के बारे में हमने विस्तार से पढ़े हैं। आज हम कुछ अलग प्रकार के कोण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मान लो ये कोण ABC एक कोण है, इसको हम एक दो भागों में बांट देते हैं। मान लो इसका नाम D है। हमने कोण AB और C को दो भागों में विभाजित कर दिया। अब ये बन गया कोण ABD और कोण CBD, ये दो भागों में बंट गया। तो इस प्रकार के जो कोण है, कोण ABD और कोण CBD, इसको हम कहते हैं आसन्न कोण। तो एक प्रकार के, एक नया प्रकार के जो कोण है वो है आसन्न कोण। आसन्न कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो। कोई भी दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे हम एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण कहते हैं। यहां पर देखिए कोण ABD और कोण CBD, इसमें से एक भुजा BD उभयनिष्ठ है। इस प्रकार के जो कोण है उसको हम कहेंगे आसन्न कोण। तो ये दोनों कोण कहलाएंगे एक दूसरे के आसन्न कोण। अब कल्पना कीजिए कि ये दोनों आसन्न कोणों का योगफल इस प्रकार से मान लो समकोण प्राप्त होता है। ये है ABC और ये दो भागों में बांट रहा है वो D। तो यहां पर हम देख रहे हैं कोण ABD और कोण CBD, इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश प्राप्त हो रहा है, अर्थात दोनों का योगफल है वो समकोण प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार के कोण, वे दो आसन्न कोण जिसका योगफल 90 अंश होता है, वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो दूसरा प्रकार के जो कोण है वो है पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं
जब दो आसन्न कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे ए बी डी मान लो 60 है और ये 30 है, दोनों का योगफल 90 प्राप्त हो रहा है तो हम 60 अंश को 30 का पूरक कहेंगे और 30 को 60 अंश का पूरक करेंगे। तो इस प्रकार से है। दूसरा महत्वपूर्ण है पूरक कोण। अब कल्पना कीजिए कि इन्हीं दो कोणों का योगफल यदि 180 अंश प्राप्त होता है, मान लीजिए ये ए बी सी और ये डी है, तो यहां भी दो कोण बन रहे हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ बन रहा है, तो इसको भी हम आसन्न कोण कहेंगे। चूंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है, इसका मतलब वो 180 है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये 110 है और ये 70 है, तो वे दो आसन्न कोण जिसका योगफल 180 अंश प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे संपूरक कोण। तो अलग प्रकार के कोण है। तीसरा है संपूरक कोण, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो वे दो आसन्न कोण जिसका योगफल 180 अंश होता है उसे हम कहेंगे, दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे संपूरक कोण। 110 70 का संपूरक कोण कहलाएंगे और 70 110 का संपूरक कोण कहलाएंगे। अब यहां पर देखिए ये दो कोण मिल रहे हैं, जिसके कारण से दो भुजा एक रेखा प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात दो कोणों का युग्म एक रेखा का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं रेखीय युग्म। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश प्राप्त होता है जिसके कारण से एक रेखा बन जाता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय युग्म। तो रेखीय युग्म मतलब दो कोणों को जब मिलाते हैं तो एक लाइन बन जाता है, एक रेखा बन जाता है, उसको कहते हैं हम रेखीय युग्म। आइए कुछ अलग प्रकार के कोणों के बारे में चर्चा करते हैं। मान लो दो रेखा ए बी और सी डी, दो रेखा है जो कि एक बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसा करने पर हमें चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये चार कोण बन रहे हैं। तो चार कोण एक दूसरे के जो सम्मुख रहता है उसको हम शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे एक के सामने में 3 है, इसलिए हम एक को कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, या 2 को 4 का शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो चौथा नंबर की जो कोण है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, जिसको कहते हैं अपोजिट एंगल जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो चार कोण बनता है। तो जो आमने सामने जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और याद रखना, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात यदि कोण 1 60 है तो कोण 3 भी 60 होगा, कोण 2 मान लो 50 है तो कोण 4 भी 50 होगा। तो इस प्रकार से हम शीर्षाभिमुख में कोण 1 व कोण 3 इसको हम शीर्षाभिमुख कहेंगे। इसी प्रकार से कोण 4 व कोण 2 ये दोनों शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो कौन कौन से कोण बनते हैं और उन कोणों को आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए एल एक दूसरा रेखा है एम, ये दोनों समांतर रेखा है। समांतर रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं कि वे दो रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। कितना भी आगे इसको बढ़ाया जाए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो एल और एम दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा मान लो इसका नाम एन है काट रहा है। तो तिर्यक छेदी रेखा की परिभाषा है, यदि कोई रेखा अन्य दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं तो उसे हम तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं।
तो मान लो तिर्यक छेदी रेखा एन है जो कि दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऐसा करने पर चार कोण बढ़ रहे हैं। कोण का नाम लेते हैं कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटते हैं तो 8 कोण बनते हैं। तो ये 8 कोण कौन कौन से हैं, इसमें क्या संबंध है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है बाह्य कोण, जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। दो समांतर रेखाओं के जो बाहर में जो कोण बनता है उसको हम कहेंगे बाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल, जिसमें से है कोण 1, 2, 7, 8, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, इसको हम कहेंगे बाह्य कोण। इसी प्रकार से छठवां नंबर में हम देखते हैं अंतः कोण। अंतः कोण जिसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। जो कौन कौन सा बन रहा है, कोण 3, 4, 5 और 7, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये इंटीरियर एंगल है। इसके बाद अन्य कोण के बारे में हम बात करेंगे। 7वां नंबर क्रमागत कोण। क्रमागत कोण जिसको कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव एंगल। क्रमागत कोण को सबसे पहले जैसे नाम से स्पष्ट है, क्रम आगत, क्रम से आने वाले जो कोण है उसको हम कहेंगे क्रमागत कोण। लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि तिर्यक रेखा के एक ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर आने वाले, क्रम से आने वाले जो कोण है उसे हम कहेंगे क्रमागत कोण। देखिए यहां पर एक तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक ओर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 1, 4, 6, 8। तो ये चारों जो कोण है इसको हम कहेंगे क्रमागत कोण। इसी प्रकार से दूसरी तरफ है कोण 2, 3, 5, 7, ये सभी को कहेंगे हम क्रमागत कोण। और क्रमागत कोण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्रमागत बाह्य कोण और क्रमागत अंतः कोण। तो इसमें से पहला है क्रमागत बाह्य कोण, जिसको कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण में देखिए क्रम से कोण 1 है और कोण 8, इस दिशा में देखते हैं कोण 1 और कोण 8, ये क्रम से है और बाहर में है एक दिशा में। तो कोण 1 और कोण 8 को हम कहेंगे बाह्य क्रमागत कोण या क्रमागत बाह्य कोण। तो ये हो जाएगा कोण 1 व कोण 8, ये दो कोणों का कहलाएगा क्रमागत बाह्य कोण। 1 और 2 को हम क्रमागत बाह्य कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो तिर्यक छेदी लाइन के दूसरी तरफ आ जा रहा है। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही दिशा में आने वाले कोण को ही हम क्रमागत कोण कहेंगे, दूसरे दिशा में आने वाले कोण को हम क्रमागत कोण नहीं कहेंगे। तो 1 का क्रमागत कोण, बाह्य क्रमागत कोण 8 है। इसी प्रकार से 2 का बाह्य क्रमागत कोण होगा 7, कोण 2 का हो जाएगा कोण 7, कोण 2 का कोण 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रमागत बाह्य कोण। और अगला है क्रमागत अंतः कोण। जिसको कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब देखिए इसमें दो समांतर रेखाओं के अंदर में जो कोण है वो कहलाएंगे अंतः कोण। तो कोण 4 और कोण 6 इसको हम कहेंगे क्रमागत अंतः कोण। इसी प्रकार से कोण 3 और 5 को ये भी कहलाएगा दोनों क्रमागत अंतः कोण। तो हो जाएगा कोण 4 व
कोण 6, इसी प्रकार से है कोण 3 व कोण 5। ये हो जाएगा क्रमागत अंतःकोण। तो इस प्रकार से क्रमागत कोण पर विशेष ध्यान देना है। अक्सर बच्चे इसमें ज़्यादा गलती करते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर आने वाले कोणों को ही हम क्रमागत कोण कहेंगे। एक का क्रमागत कोण 8 जिसको हम कहेंगे बाह्य क्रमागत कोण या क्रमागत बाह्य कोण। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 7 भी क्रमागत बाह्य कोण कहलाएगा। और 2 लाइन के अंदर में जो आता है उसको कहेंगे अंतःकोण। ये हो जाएगा 4 का क्रमागत अंतःकोण हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 5। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रमागत कोण क्या है। 8वां, इसके बाद देखते हैं संगत कोण। संगत कोण जिसको कहते हैं करेस्पोंडिंग एंगल। संगत का अर्थ होता है साथी। हम देखते हैं कि साथी उन्हीं लोगों के बीच में होते हैं जिसके विचार मिलते हैं। तो संगत कोण किसे कहेंगे? वह कोण जिसके स्थिति और दिशा दोनों समान हो उसे हम कहेंगे संगत कोण। जैसे यहाँ पर देखिए कोण 2 की स्थिति ऊपर की ओर है तथा ठीक नीचे में एक लाइन है, ठीक सेम इसकी स्थिति और दिशा सेम 5 है, तो हम कोण 2 को कोण 5 का संगत कोण कहेंगे। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 7 की स्थिति और दिशा समान है, इसलिए कोण 3 और कोण 7 को हम संगत कोण कहेंगे। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 6, कोण 4 और कोण 8 ये सभी संगत कोण कहलाएंगे। तो संगत कोण में क्या क्या हो जाएगा? कोण 2 व कोण 5, कोण 3 व कोण 7। इसी प्रकार से हम अंतःकोण में कर सकते हैं कोण 1 व कोण 6, कोण 4 व कोण 8, ये सभी कहलाएंगे संगत कोण अर्थात करेस्पोंडिंग एंगल। इसके बाद हम बात करेंगे एकांतर कोण। जिसको कहते हैं अल्टरनेट कोण। अल्टरनेट कोण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अल्टरनेट एक कोण का अंतर रहेगा उसको हम कहेंगे एकांतर कोण। एक कोण का अंतर, तो ये इसमें भी ध्यान देना है। एक कोण का अंतर हमें 2 प्रकार से हम कह सकते हैं, एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतःकोण। यहाँ पर हम थोड़ा से विभाजित करेंगे। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एकांतर बाह्य कोण, दूसरा होता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण। सबसे पहले जानेंगे एकांतर कोण क्या है। जैसे नाम से स्पष्ट है, एक का अंतर होना चाहिए। इसमें स्थिति और दिशा अंतर होने के कारण से स्थिति और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहेंगे एकांतर कोण। तो जैसे हम बाह्य एकांतर कोण के बारे में बात करते हैं, बाह्य कोण 1 है, ठीक है। तो एकांतर हम करेंगे तो 1 के बाद में आ रहा है 8 आ रहा है, 1 का अंतर करते हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है। तो 1 और 7 को, जिसकी स्थिति और दिशा दोनों अलग अलग है, इसकी स्थिति और दिशा ऊपर की तरफ है और लेफ्ट साइड में है, जबकि 7 की नीचे की तरफ है और राइट साइड में है। तो ये दोनों को हम कहेंगे अल्टरनेट बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। ये हो जाएगा कोण 1 व कोण 7, कोण 1 व कोण 7। इसी प्रकार से कोण 2 और 8 को कहेंगे कोण 2 व कोण 8, इसको हम कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। तो इसमें याद रखना है स्थिति और दिशा दोनों अलग अलग होता है। अब इसके बाद बात करते हैं एकांतर अंतःकोण। 4 का हम देखेंगे, 4 का 5 हो गए, 4 के बाद ये आ रहा है तो 4 और 5 हो जाएगा कोण 4 व कोण 5। ये एकांतर हो रहा है, एक अंतर हो रहा है, इसकी स्थिति और दिशा दोनों अलग है। इसी प्रकार से कोण 3 व कोण 6, इसको हम एकांतर कोण कहेंगे। तो पहचान करने का एक तरीका ही एक जेट प्रकार की आकृति बनता है, इस तरफ जो कोण रहता है उसको हम कहेंगे एकांतर कोण कहेंगे।
मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोण रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं, इससे संबंधित कौन कौन से कोण है, उनको किस नाम से जाना जाता है, उसमें आपस में क्या संबंध है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।